श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, नया साल शुरू हो चुका है और नया साल का पहला महीना जनवरी चल रहा है। व्रत त्योहार के लिहाज से ये महीना बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि इस माह में कई बड़े व्रत और त्योहार आएंगे। इनमें से एक सकट चौथ का व्रत भी है। सकट चौथ का व्रत हिंदू धर्म में बहुत ही खास माना जाता है। दोस्तों, सकट चौथ को तिलकुट चौथ भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन तिल और गुड़ से बने प्रसाद का विशेष महत्व होता है। यह व्रत खास तौर पर माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन भगवान गणेश जी और सकट माता की पूजा होती है। दोस्तों, मान्यता है कि यह व्रत रखने से बच्चों पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली भी आती है। दोस्तों, ऐसे में आइए जानते हैं जनवरी में कब रखा जाएगा सकट चौथ का व्रत, और साथ ही साथ जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चांद निकलने का समय और महत्व। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप सभी सनातनी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा जरूर की जाती है। इनमें से प्रमुख है संकट चौथ का व्रत। यह व्रत हर साल माघ माह की कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि को किया जाता है। दोस्तों, संकट चौथ को तिलकुट संकष्टी चतुर्थी, मगही चौथ और तिल चौथ आदि नामों से भी जाना जाता है। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस व्रत में चंद्र देवता को अर्घ्य देने का भी महत्व है। संकट चौथ पर भगवान गणेश जी की उपासना करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यह व्रत मुख्यतः संतान के लिए रखा जाता है। दोस्तों, इस व्रत को करने से विघ्नहर्ता गणेश जी भगवान संतान की सभी संकटों से रक्षा करते हैं। ऐसे मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान निरोगी, दीर्घायु और सुख समृद्धि से परिपूर्ण होती है। और इस पर्व पर माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि की कामना से निर्जल और निराहार उपवास भी रखती हैं। दोस्तों, आइए अब आपको बताते हैं साल 2025 में सकट चौथ का व्रत कब है, चतुर्थी तिथि कब से कब तक रहेगी, इस दिन पूजा के शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेंगे और चंद्र देवता की पूजा या चंद्र देवता को अर्घ देने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार सुबह 4:07 से और चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 18 जनवरी शनिवार सुबह 5:30 पर। इसलिए इस बार सकट चौथ 17 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। सकट चौथ के व्रत में सुबह से लेकर रात तक व्रत रखा जाता है और रात के समय भगवान गणेश जी को तिल, गुड़, मोदक और मूंगफली आदि का भोग लगाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। दोस्तों, 17 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त होगा शाम 5:59 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। संकट चौथ के दिन इस बार सर्वात सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें सौभाग्य योग पूरा दिन रहने के बाद मध्य रात्रि 12:57 पर समाप्त होगा। इसके बाद में शोभन योग प्रारंभ हो जाएगा। दोस्तों, अमृतकाल सुबह 10:11 से 11:53 तक रहेगा और राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। दोस्तों, आइए अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। संकट चौथ की पूजा का सुबह शुभ मुहूर्त 5:54 से 7:15 तक रहेगा और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से 7:09 तक रहेगा।
इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर के समय में भी भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और कथा का श्रवण किया जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही जल्दी सफल होती है और चंद्रोदय होगा रात 9:18 पर। तो सकट चौथ के दिन रात को चंद्र देवता को जो अर्घ दिया जाता है वह इस समय के बाद से आप कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों, चौथ का व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। जिनकी सामर्थ्य निर्जला निराहार रहने की ना हो वह इस व्रत में सुबह की पूजा करने के बाद चाय या पानी या फल आदि ले सकते हैं। संकट चौथ का व्रत कोई भी रख सकता है भगवान गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए। दोस्तों, आज के दिन नमक का सेवन करने से बचना चाहिए और विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करके मंत्रों का जाप करने के अलावा कथा का श्रवण भी करना चाहिए, तभी ये व्रत पूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं सकट चौथ व्रत का महत्व। तो दोस्तों, सकट चौथ को संकट हरने वाली चौथ कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और भगवान गणेश जी की पूजा करने से जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और पुराणों में भी इस व्रत की महिमा का वर्णन है। यह व्रत खास तौर पर माताओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वह अपने बच्चों की भलाई और खुशहाली के लिए इसे करती हैं। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि संकट चौथ की पूजा की विधि क्या है। तो दोस्तों, संकट चौथ व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद भगवान गणेश जी और माता जी की मूर्तियों या फिर तस्वीरों को चौकी पर स्थापित करना चाहिए और पूजा में विशेष रूप से रोली, अक्षत, फूल, दूर्वा और मोदक ज़रूर अर्पित करना चाहिए। भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग भी लगाना चाहिए और पूजा के दौरान भगवान गणेश जी के किसी भी एक मंत्र का जाप बहुत ही ध्यान से करें। ऐसा करने से विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों, पूजा के अंत में सकट चौथ व्रत कथा का पाठ ज़रूर करें और भगवान गणेश जी की आरती करें और रात के समय चंद्रमा को अर्घ्य देकर इस व्रत को पूर्ण करें। दोस्तों, ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। आप सभी को हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।